फंक्शन लवर, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो आज हम एक वन शॉट एक्सप्लेन करना चाहेंगे और ये मेरी पहली बार है कि मैं हिस्ट्रिकल स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ जैसे भी लगे मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। और अगर आप लोगों को अच्छा लगती है बुरी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। और जो लोग न्यू आते हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। एंड चले हम जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की नाम मैं बता देती हूँ। इसकी नाम जो है प्रीशियस मॉडर्न वर्ल्ड क्वीन। नाम थोड़ा अजीब हो सकती है, सुनो अच्छी लगेगी आप लोगों को स्टोरी। चले हम स्टार्ट करते हैं। हम एक जो है रोम की सीन देखते हैं जहाँ पर दो शख्स इंटीमेट हो रही थी और दोनों शख्स जो है काफ़ी ज़्यादा वाइल्डली इंटीमेट हो रही थी। और जो ऊपर की जो शख्स थी अल्फ़ा, वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर से अपने आप को मूव कर रही थी और उस ओमेगा के अंदर बाहर कर रही थी। और ओमेगा जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी और उसे मज़ा भी आ रही थी, प्लस उसे पेन भी हो रही थी, वो मौन भी कर रही थी। सारी चीज़ जो है एक साथ ही कर रही थी। उस जो अल्फ़ा है उस ओमेगा को हिट करते उसकी जो ब्रेस्ट है उसे सक भी कर रही थी और दूसरा हाथ से उसकी सेकेंड ब्रेस्ट को जो है पिंच कर रही थी। और ऐसे करते हुए जो वो ओमेगा बहुत ज़्यादा वाइल्डली उस अल्फ़ा जो ओमेगा के साथ बहुत वाइल्डली इंटीमेट हो रही थी। और जो है वो लोग मतलब ये जो अल्फ़ा की इस पोजीशन में करने के बाद जब वो सेटिस्फाइड होती है उस ओमेगा को उठा लेती है, उठाकर अपने गोद में बैठाकर करने लग जाती है। और उसकी जो नेक है उसे बहुत ज़्यादा सक कर रही थी, बाइट कर रही थी। और उस अल्फ़ा जो है ये सब करते हुए जो उस ओमेगा की नेक पे एक जोरदार अल्फ़ा बाइट दे देती है। उसके जो ओमेगा है बहुत ज़ोर से चीखते हैं और वो रोने भी लग जाती है। तो जो अल्फ़ा है वो मतलब बोलती है मतलब शांत हो जाने के लिए, ना रोने के लिए, बस ठीक है हो गए। और वो बार बार उसी जगह को जो है लीक करते हुए जो उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी और नीचे से वो मतलब हीट भी कर रही थी, प्यार भी कर रही थी, सारी चीज़ें। और इसके बाद उससे इस पोजीशन में करने के बाद वो फिर से उस ओमेगा को लिटा देती है, फिर से उसकी पूरा बॉडी को सक करते हुए बाइट करते हुए फिर उसकी लिप्स से ब्रूटली किस करते हुए वो जो अल्फ़ा है वो आगे बढ़ने लग जाती है। और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और हम देख सकते हैं कि उस अल्फ़ा की जो बॉडी में जितनी भी घाव थी ये सब करते करते मतलब उसकी घाव ऐसे लग रहा है भर रहा है। और उसकी पीठ में जो ऐसा लग रहा है किसी ने काट मारा है, वो भी धीरे धीरे जो है उस घाव जो है वो मतलब भरते जा रहे हैं, उस घाव अपने आप मिलते जा रहे हैं। और वो जो अल्फ़ा है काफ़ी ज़्यादा वाइल्डली ये सब कर रही थी और उन दोनों की फेरोमोन्स पूरा रूम में जो है फैल गई थी। और ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की जो फेरोमोन्स की वजह से वो दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होते जा रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली बाइट साक कर रहे थे। और जो अल्फ़ा थी वो बार बार उस ओमेगा की लिप्स को बाइट करते हुए किस कर रही थी और जोर जोर से हिट कर रही थी और अपने आप को रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे करते हुए उस अल्फ़ा की जब ब्रेड थोड़ा सा ख़त्म होती है तब मतलब उस ओमेगा को छोड़ते हैं और दोनों उस ओमेगा के ऊपर जो है वो लेट जाती है और वो ओमेगा जो है बेहोश हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं सुबह की सीन। सुबह की 12 बज रही थी जब उस ओमेगा की जो आँखें जो ओपन होती है। और जब उसकी आँखें ओपन होती है तब वो देखती है कि वो एक मतलब अपने रूम में जो है लेटी हुई है और उसकी जो बॉडी है वो मतलब इतना ज़्यादा पेन लग रहा है उसे, इतनी ज़्यादा शार्पली पेन हो रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और धीरे धीरे अपनी जो है आँखें खुलते हुए मेरी बॉडी इतनी दर्द क्यों कर रही है, क्या हुआ मेरे साथ। और वो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन फील कर रहा था अपनी बॉडी पर।
और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो अपने आप को उठाते हैं और मतलब उठ भी नहीं पाए, इतना पेन हो रहा था। और फिर दो धीरे धीरे अपने आप को उठाकर जैसे तैसे करके बैठाते हैं और फिर अपने हालत को देखकर वो शॉक बोल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अगर आंटी को पता चल गया, आंटी मुझे मार देगी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो अपने रूम पे हूँ ना, तो फिर ये सब किसने किया होगा, मैं क्या करूँ। और इसकी वजह है उसे धीरे धीरे याद आ रही थी कि कल रात एक्चुअली में क्या हो रही थी, मतलब क्या हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक शख्स उसकी जो बरामदा थी उसमें आकर गिरा था और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कहाँ से आ गई उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हिस्ट्रिकल टाइम की जो जोन की कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा खून से लगभग थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। और इसकी वजह वो धीरे धीरे मतलब जब उसे बैठाते और उससे पानी पिलाते फिर उसे पूछने की कोशिश करते तो जो अल्फा है वो बोलती है यहाँ से बाहर निकलो। इससे तो जो विंग है वो बोलती है क्या बोल रही है आप, मैं अपने रूम से कैसे बाहर जा सकती हूँ, और आप कौन है। तो जो वांग मतलब वो शख्स है वो बोलती है मैंने कहा यहाँ से बाहर जाओ वरना कुछ गलत हो जाएगी। तो जो विंग है वो बोलते हैं बट मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात को, मैं अपने रूम से कहाँ जाऊँ, आप मेरी बालकनी में कैसे आ गई, मुझे बताएंगे। आप यहाँ पर गिर गए और आपको इतनी ज़्यादा चोट कैसे लग गई। रुकिए मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती। तो जो वो अल्फा थे वो बोलते मैंने कहा इस रूम से बाहर जाओ वरना कुछ गलत हो जाएगी। इसके बाद जो विंग है वो बोलते बट क्यों। तो जो वो अल्फा थे वो बोलते क्योंकि मैं ये बोलते हुए जो वो बस अपना मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे हो नहीं रही थी। तो अब विंग को भी कुछ फील होते वो बोलते हाँ इतनी स्ट्रांगली आप अपने अल्फा फेरोमोन्स क्यों रिलीज कर रहे हो। तो वो जो अल्फा है बोलते मैं कर रही हूँ ऐसे जो। तो विंग जो बोलते बट क्यों। और मतलब वो विंग जो है उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी क्यों वो अपने रूम से जाए। और जो अल्फा है अपनी आंखें करना तो कंट्रोल खो देते और विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते। विंग जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोलते ये क्या कर रहे हो आप, हाँ आप मुझे ऐसे क्यों पकड़, अब छोड़ो प्लीज़ छोड़ो मुझे, ऐसे करते जो विंग है अपने आप को छुड़ाने लग जाती। लेकिन वो जो अल्फा है वो बिल्कुल भी मतलब विंग को छोड़ते नहीं और विंग को सीधा लेकर बेड पे पटक देती। और इसके बाद उन लोगों की मतलब पूरा कपड़े जो है नीचे थी और आगे की सीन सबको पता ही है। और विंग जो ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो मतलब रोने लग जाती है। तभी उसकी डोर पे जो नक नक होने लग जाती है और बोलती है मतलब महाराज के अभी तक उठा नहीं, हम इतनी देर बाद घर आई है और घर की सारे काम जो है जैसे रखे गए ऐसे है, तुम कहाँ हो, बाहर निकलो विभूषण। ये सुनकर जो है विंग है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते, बोलते हाँ आंटी मैं आ रही हूँ बस। ये बोलते हुए बस विंग जो जैसे तैसे करके अपने आप को उठाते हैं और अपने आप को ठीक करते हुए बस वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। और इधर जो है मैडम यू जो है काफ़ी बार उसकी गेट पे जो है पीटते लेकिन उसकी गेट ओपन नहीं होते तो वो नीचे चली जाती है। विंग जो है इधर जल्दी जल्दी मतलब उसे सोचने की टाइम नहीं, वो बस मिरर में जब अपनी बॉडी देखते उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। तो विंग बस जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए जो है शावर लेती है। शावर लेने के बाद अपने रूम को थोड़ा बहुत ठीक कर लेती, जैसे उसे आंटी को मतलब पता ना चले, इसलिए विंग जैसे तैसे करके ठीक कर लेती है। और इसके बाद जो विंग है वो नीचे आती है। जब नीचे आती है जो उसकी आंटी जो है उसके सामने आती है, उसे एक थप्पड़ मारते बोलती क्या तुम नालायक हो, तुमने सुबह से एक भी काम नहीं किया, कल रात हम जिस तरह छोड़ कर गई है सारी चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, क्या तुमने सुबह उठा नहीं, इतनी मतलब सो क्यों रही थी, तुम कौन सी महान काम कर रही थी। हाँ तुम जो डर रहे थे बोलते आई एम सॉरी आंटी आई एम सॉरी, ओ मेरी आंखें नहीं खुला, सॉरी आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो मैडम ये थे उसे दोबारा थप्पड़ मारते बोलते माफ़ कर दो,
तुम मतलब इतनी देर से सो रही थी, मेरे घर के काम कौन करेगी? हाँ, तुम इस घर की नौकर हो, भूल जाती हो क्या? तुम्हारे अलावा इस घर की काम कोई और नहीं करेगी, तुम्हें ही करना है। तो फिर इतनी लेट क्यों करते हो काम करते? तो जो विंग है वो मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई आंटी, प्लीज़ मैं अभी कर देती। तो जो मैडम यू थे बोलते ठीक है, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ, मेरी सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तुम्हारे साथ चिल्लाते हुए मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती। तुम पता नहीं ढंग से अपनी काम क्यों नहीं करते, ऐसे बोलते जो मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। और इसके बाद जो यानली और जैंग चेंग है वो भी ऑर्डर देते हुए बोलते हैं तुम हमारे लिए भी कॉफ़ी बनाओ, सिर्फ मॉम के लिए नहीं, हमें भी चाहिए, और हम काफ़ी ज़्यादा थक गई है, हमारी कॉफ़ी हमारे रूम पे दे देना। तो विंग जो हाँ शिजे ठीक है। तो जो यानली है वो बोलती है हाय तुम मुझे शिजे कहना बंद करो प्लीज़, तुम्हारी मुख से मुझे शिजे सुनते मुझे यू आती, एक नौकर मुझे शिजे नहीं बोला सकती, मैडम बुलाओ मैडम। तो जो विंग है सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई सुनकर जो है यहाँ बोलते हाँ ठीक है। और अर्चेंग भी अपने एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। अब हम इस फैमिली की इंट्रो दे देते हैं। ये जो फैमिली है जैंग फैमिली है, ये थोड़ा छोटा मोटा मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन लोगों को बहुत छोटा एक बिजनेस है, और वो लोग जो है इसमें जो मिस्टर जैंग है उनकी डेथ हो चुकी है, और सिर्फ मैडम यूई है और उनकी दोनों बच्ची जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और मैडम यू जो है विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है जब से जैंग फैमिया की डेथ हुई है, क्योंकि जैंग फैमिया जब जिंदा थी उसने मतलब इस बच्चे को ले आई थी सड़क से उठाकर अपने घर पे, लेकिन उसकी वाइफ को लग रही थी ये जैंग फैमिया का नाजायज़ बेटा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी जैंग फैमिया के ऊपर। और जब जैंग फैमिया की डेथ हुई थी तो विंग की जब उस टाइम जैंग फैमिया रहते थोड़ा जो अच्छी ज़िंदगी थी वो भी मतलब ख़राब हो गई है, और उसकी ज़िंदगी जो हेल में कन्वर्ट हो गई है। और विंग जो हर बार मतलब प्रे करते क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा अल्फा आएगा जो मुझे क्वीन की तरह रखेगी। हाँ, क्या मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई नहीं आ सकती, मैं एक नौकर हूँ जैसे इस फैमिली के लिए हर बार खड़ती हूँ, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग हमेशा मुझे बोली करते हैं क्या मैंने क्या गलत किया बचपन में? मम्मा दादा मुझे छोड़ दिया, क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं थी? आप लोग मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बस 5 साल की थी, आप लोग ऐसे कैसे गायब हो सकते हो? मुझे सड़क पर छोड़कर आप लोग गायब हो गए, ऐसे कैसे गायब हो सकते हो आप लोग? पापा माँ प्लीज़ आ जाइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरे को बहुत पेन होती है यहाँ पर रहने में। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बुली करते, हर बार ताना मारते हैं खाना के लिए, मुझे मार खाना पड़ते हैं। ऐसा क्यों है मेरी ज़िंदगी? जब अंकल जिंदा थे तब वो फिर भी अच्छा ज़िंदगी थी, पर अभी ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी हेल हो गई। ये लोग मुझे हर रोज़ बुली करते हैं, एक वक्त के खाना देते हैं, पूरा घर के काम करवाते हैं अपनी, ऐसा लग रहा है मैं कोई नहीं हूँ इन लोगों की, जबकि अंकल ने मुझे एडॉप्ट किया है। क्या मैं इन लोगों के भाई नहीं हूँ? और जो विंग है सब अपने मन में रोते हुए बोल रही थी, और उन लोगों के लिए कॉफ़ी बनाकर उन लोगों के रूम में जो है देकर आ जाती है। फिर विंग जो है वापस से इसी हालत में आकर
अपने जो काम है वो करने लग जाती है। विंग ना ब्रेकफास्ट किया ना मतलब दवाई लिया, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन उसे पता है जब तक ना वो पूरा काम ख़त्म करेगी उसे खाना नहीं दिया जाएगी, और इसलिए जो विंग है वो भी चुपचाप अपना सारे काम जो है वो फिनिश करने लग जाती है। और ऐसे ही करते हुए जो आज की पूरा दिन बीत जाती है। एक बार फिर जो विंग है अपने पूरा दिन की जो काम ख़त्म करने के बाद थक हर के थोड़ा सा ही उसे खाना मिला, जो भी मतलब उन लोगों के खाने के बाद बची हुई थी वो सब खाना जो है एटो खाना विंग को मिला था, और विंग जो है उसे ही खाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। और विंग को जो है ड्रीम आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था फाइट हो रही थी, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था, और विंग जो है अपनी सोते हुए जो है बेचैन हो रही थी। उसे बार बार मतलब जो तलवार की टकराने की आवाज़ आ रही थी, इधर से उधर मतलब लोग मरते जा रही थी, जो मतलब काली काली जो धुआं है वो उड़ रही थी। विंग जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी उस सपने को देखकर, और उसे उस सपने में एक मतलब शख्स देखती जो कि वाइट हानपू पहनी हुई थी, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी, और वो मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और वो बस इंजर्ड थे, और वो फिर भी लड़े जा रहे। फिर जब विंग ने आगे की सीन देखा वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, और वो मतलब घबरा के मारे में उठ गई थी, क्योंकि विंग ने देखा कि उस शख्स की जो है मतलब तलवार उस शख्स के अंदर किसी ने पीछे से घुसा दिया। और ये देखकर जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा कर उठ जाती है, और बोलती नहीं मतलब ज़ोर से चिल्ला कर बोलते नहीं, और ये बोलकर वो जो है उठ जाती है। और उठने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा देखती है अपने आप को स्वेट मतलब हो गई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। बोलती ये कौन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही है जिसने मेरी साथ वो सब किया। क्या ये वही हो सकती है, मुझे नहीं पता ये कौन है, और मुझे सपना आया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी लाइफ ऐसे भी हेल होकर है। अब अगर आंटी को पता चला कि मैंने किसी इंसान के साथ नाइट स्पेंड किया, आंटी मुझे मार देगी, और उस एल्वा ने मुझे एल्वा बाइट भी दे दी। मैं क्या करूं? हाँ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और विंग जो है काफ़ी ज़्यादा फिर से रोने लग जाती है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या करे अब इस मतलब ज़िंदगी के साथ। अगर मेरे म्यू को पता चला गलती से भी तो विंग को सीधा मार देगी, क्योंकि मैडम ये ऐसे ही विंग को काफ़ी ज़्यादा ताना सुनाते रहते हैं उसे लेकर उसकी मॉम के बारे में, जबकि उसे पता भी नहीं विंग की मॉम कौन है। फिर भी वो अनप शनप बोलती ही रहती है, विंग को सुनाते रहती है, क्योंकि उसे गुस्सा था जैंग फैमिली जब विंग को लेकर आई थी, तब उसे आज भी ऐसा लगता है कि उसकी मिस्ट्रियस की जो है बेटा है, तो वो बस सहन नहीं कर पाते। बस वो लोग विंग को इसलिए रख देते हैं क्योंकि विंग एक अच्छे बोल सकते हैं नौकर जैसे, अच्छी नौकर जो होती है उसकी जैसे काम करते हैं, उन लोग की हर बात मानते हैं, और किसी के पास भी वो शिकायत करने के लिए नहीं जाते। बस ये सब देखकर जो है उन लोगों को अच्छा लग रही थी, तो बस विंग के साथ करते ऐसे जो है दिनें बीतने जा रही थी। और एक हफ्ता बाद जो है विंग को मतलब अजीब सी लगने लगती है, और उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थी, उसकी सर जो है चक्कर थी, विंग की जो कुछ खाने की भी मन नहीं कर रहे थे, उसे बस थोड़ा सा मतलब अलग अलग चीज़ें खाने की मन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे कहाँ मिलेगी ये सारी चीज़ें। तो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बार वो चीज़ों की केविंग करते, लेकिन विंग को समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उसके साथ क्या गलत है, और वो इतनी ज़्यादा वोमिट क्यों कर रहे। विंग को अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे। और एक दिन ऐसे ही करते हुए जो मेरा म्यू भी नोटिस कर लेती कि विंग की तबीयत जो है थोड़ा अच्छी नहीं है, और वो देखती है कि विंग हर बार मतलब वोमिट कर रहा है, किसी भी चीज़ को देखकर वोमिट कर दे रहा है। वो मतलब
काम में भी आजकल उतना ज़्यादा मन देकर काम नहीं करते हो, ये तोड़ देती है वो तोड़ देती, तो मेरा में जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए इनको मारने लग जाती है। और ऐसे करते जब इनको मार रही थी विंग जो है अचानक से बेहोश हो जाती है। और इसके बाद जो मेरा म्यू भी थोड़ा घबरा जाती है, क्या ये मर तो नहीं गया है सोचकर जो मेरा म्यू जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं घर पे। और जब डॉक्टर विंग को चेक करते बोलती नहीं नहीं इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस खुशी की बात है कि ये प्रेग्नेंट है और ये जो है प्रेग्नेंट है और ये माँ बनने वाली है। सुनकर मेरा म्यू शौक को बोलती क्या बकवास है आप, ये क्या बोल रहे हो, हाँ ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकते। तो जो उसकी मेरा म्यू की बात सुनकर जो डॉक्टर थे वो बोलते क्यों नहीं हो सकती, मतलब इन्होंने और उनके अल्फा शायद कम्युनिकेट किया तो हो गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो जो मेरा म्यू थे वो बोला हाँ ठीक है। और वो जो है समझ नहीं पाते वो क्या बोले, इसलिए वो बस डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और डॉक्टर को अपना जो उसकी पीस है उसे देकर उसे बाहर मतलब थोड़ी देर आगा कर वो वापस से आते हैं। जब वो विंग को देखते विंग होश में आ रहे हैं और ये देखकर जो मेरा म्यू उसे फटक से उठाते उसकी गालों में एक तमाशा जो है मार देते हैं। बोलते हैं तुम्हारे अंदर किसकी नाजायज खून जो है वो पाल रहा है। तो ये सुनकर विंग जो है बोलते क्या बोल रही है मेरा म्यू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेरा म्यू है वो बोलते है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में कैसे आएगा, तुम इतनी ज़्यादा वाहियात हरकत कैसे कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें इस घर की हर काम करवाती हूँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैंने तुम्हें ना किया था किसी भी की अल्फ़ा की जो है पास ना जाने के लिए। तुमने किस अल्फ़ा के साथ अपनी रंगखलियाँ मना रही थी मुझे बताओगी, हाँ जिसकी जो है फॉल ये निकला इस नाजायज़ बच्चे। तो ये सुनकर जो विंग है बोलते क्या बोल रही नाजायज़ नहीं नहीं मैं क्या प्रेग। तो जो मेरे में हो बोलते क्या नहीं बोल रही, हाँ ये किसका खून है मुझे बताओगी, ये कौन है। वो जो है विंग के बालों को खींचते हुए जस्ट बोल रही थी। विंग को जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही थी अपने बालों में, तो विंग जो है बोल नहीं छोड़िए ना प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है मेरा भी, प्लीज़ आंटी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए मुझे दर्द हो रहा है। और ये बोलते जो विंग काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इसकी बात से जो विंग की लाइफ है वो और भी ज़्यादा हेल हो गई थी। मैडम वो हर बार उसे ताना देती और उसके बच्चे को नाजायज़ बोलती और इसके बाद जो है वो मतलब विंग को देखकर और भी ज़्यादा काम करवाते और ऐसे करते हुए जो है बहुत दिन बीत जाती है। और यहाँ पर जो मेल प्रेगनेंसी है ओमेगास की वो 3 मंथ की होती है और विंग को मतलब लगभग सारे चीज़ होते मतलब उसकी 3 महीना जो है वो बीत जाती है और विंग जो है काफ़ी ज़्यादा पेन में थी और वो बस चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी जो बेबी है वो आने वाली थी, उसकी लेबर पेन टूट गई थी। और जो विंग है वो ओटी रूम में चिल्ला रही थी। बहुत टाइम तक मशक्क़त करने के बाद जो विंग है एक बेबी मतलब बॉय अल्फ़ा को बर्थ देती है और इसके बाद जो है विंग वो बेहोश हो जाती है उस बेबी, क्योंकि विंग को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब थक गई थी और इसलिए वो विंग बेहोश हो गई थी। और उस टाइम जो है विंग को लेकर एक मतलब विंग का जब लेबर पेन उठी थी वो बाहर जब आई थी तब उसे एक मतलब ओमेगा ने लेकर आई थी और जिसके नाम है शाओ सिंचन। उसने उसे लेकर इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था क्योंकि मेरा म्यूज और यानी सारे लोग जो है अपने घर में थी ही नहीं और शाओ सिंचन को पता नहीं कि एक कौन है, बस उससे मिल गई थी बाज़ार में। और जो मेरा म्यू और यानली जेंगचन वो लोग तो घर में ही थी और विंग को वो लोग भेजा था ग्रोसरी के सामान ले आने के लिए। विंग भी आ गई थी, क्या कर सकती इस हालत में, उसे कुछ करने के लिए है ही नहीं। और अचानक से ही विंग की लेबर पेन उठ गई थी और जो ये शख्स है शाओ सिंचन ये इसे लेकर जो है
वो डॉक्टर के पास आए थे और बेबी हुई थी। और इसके बाद जो विंग की काफ़ी घंटे के बाद जो है आंखें ओपन होती है और आंखें ओपन होने के बाद जो विंग है वो आसपास देखती है और वो फिर अपनी टमी फील करती है कि वो खाली है। तो विंग जो है पैनिक करते हुए बोलते मेरी बेबी, इसे बोलते जो विंग जो है उठ जाती है। और जब विंग उठ जाती है तो मतलब पास में जो एक शख्स मतलब शाओशिन चंद बैठी हुई थी, वो जो है बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो तो हो ना डॉक्टर डॉक्टर। और वो जो है वहाँ पर रखे हुए एक बटन को प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जो जल्दी से डॉक्टर आ जाती है और जब डॉक्टर आती है तो देखती है कि पेशेंट उठ गई है, मतलब होश आ गई है। तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के मतलब विंग को चेक करने लग जाती है। विंग जो बोलते मेरी बेबी कहाँ है, मेरी बेबी कहाँ है। तो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं पैनिक मत कीजिए, बेबी बिल्कुल ठीक है, बेबी हेल्दी है। और जो बेबी है देखिए अपने पास में सोई हुई है। तो जो विंग है अब नोटिस करते, क्योंकि वो पैनिक होने की वजह से नोटिस से नहीं किया कि उसकी बेबी उसके पास में सोई हुई है। और इसके बाद जो है एक नर्स जो है उससे उसकी बेबी को देखते और विंग जो उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उसे हक करते हुए रोने लग जाते हैं। देखकर जो नर्स से बोलती है देखिए बेबी भी रो रहा है, इसे भूख लगी है तो प्लीज़ आप इसे फीडिंग करवा दीजिए। तो जो बोलते पर मुझे नहीं करवाना आती। तो जो नर्स है बोलते कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। और उसके बाद नर्स जो है उनको दिखाते हैं कैसे फीडिंग करना है, कैसे बेबी को लेना है। तो बस विंग भी उसी तरीके से फॉलो करते हुए बेबी को फीडिंग कराने लग जाती है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद देखते हैं जो विंग है वो जब घर आ जाती है, तब यहाँ से हम दूसरे वर्ल्ड की सीन देखते हैं। यहाँ पर सीन जो दिखाई जा रही थी ये एक खूनी मंजर की, मतलब इतना डरावना और भयंकर था, क्या ही कहना। वहाँ पर हज़ारों करोड़ ऐसा लग रहे थी जो लाश जो है बिछाया हुआ था। और हमें एक शख्स को दिखाया जा रही थी जिसकी वाइट रोब्स थी, जो कि अब वाइट नहीं लग रहा है, रेड रोब्स में कन्वर्ट हो गई है। उसकी पूरा रोब्स में जो है खून सने हुई थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। लेकिन फिर भी वो जो है मतलब उस शख्स को हरा देती है जिसने इस वॉर को शुरू किया था। और हराने के बाद जो है वो इस वॉर को जीत लेती है आखिरकार। और इसके बाद जो है वहाँ पर पूरा मतलब ऐसे जो सेना बची हुई थी उस जगह की, पूरा जो सेना है वो लोग चिल्लाने लग जाती है गुसू जीत गई है ऐसे करके। मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और वो लोग अपना किंग की जो है बहुत ज़्यादा वाह कर रही थी, जैसे कि वो लोग बार बार बोल रही थी हमारी हांगओनजुन, हमारी किंग जीत गई है, हमारी किंग जीत गई है, हमारी किंग हांगओनजुन जीत गई है। ऐसे बहुत जो सेना अभी तक बची हुई थी वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और वहाँ पर मतलब सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतनी दिनों तक वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज जीतने के बाद उन्हें मतलब सारे जो थकावट थी वो लोग ऐसा फील कर रहे थे लाइट हो गई थी। इसके बाद जो है उस मैदान से जिसके साथ वॉर हो रही थी उस शख्स में बैन रोहन उसकी सर को धड़ से अलग करके जो है थाली में सजाकर गुसू की तरफ जो है रवाना दे दिया सारे लोगों ने। गुसू जैसे ही पहुँचते सारे लोगों को और किंग को बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाती है उस गुसुलैंड किंगडम में। और इसके बाद जो है जो कुछ अल्फादास जो है वो लोग आकर जो है किंग को अपनी रूम की तरफ ले जाती है और वहाँ पर उन्हें जो है बद दिलाया जाती है, दूध, गुलाब की पापड़ियों और भी कई तरीके की जो है गंदे सुगंधे इस सब से जो है किंग को नहलाया जाती है। और इसके बाद जो है किंग को एक मतलब किंग की जैसे वो लोग रेडी भी कर देते हैं। किंग की जो हानफू थी वो मतलब
उस हानफू की कलर ऐसे थी जो हल्का ब्लू थी और उसमें जो है सोना की कारीगरी किया हुआ था। और जो किंग को इतना भारी भारी रोब्स पहनाने के बाद उनकी पीछे जो है जो उनके पीछे भी एक बड़ा सा गाउन जो है लगाया जाता है। और वो जो गाउन थी वो बार बार उड़ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहे थे इतना ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसे अपना ताज भी पहनाया जाती। इसके बाद फिर जो लैन वांग जी है उससे दरबार में मतलब आने के लिए बोल दिया जाता है। इसके बाद जो दरबार में जब लैन वांग जी एंटर करने वाली थी, इससे पहले जो गार्ड्स थी वो लोग चिल्ला कर बोलने लग जाती है, हमारी किंग हंग वनजुन पधार रही है। और इसके बाद जो है सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग भी खड़ा हो जाते हैं। और जो हमारी यहाँ पर किंग लैन वांग जी वो आकर जो है सारे लोगों को देखते हैं और सारे लोग जो है उसे ग्रीट करते हो। सीधा चल के अपने जो थ्रोन है उसकी पास जाकर बैठ जाती। इसके बाद जो है लैन वांग जी उसमें जाकर बैठती है और उस सारे लोगों को इशारा करती है बैठने के लिए। उसी के पास में जो है उसकी अंकल लैन कुरन वो बैठी हुई थी और उसकी दूसरे जो साइड है उसमें उसकी जो ब्रदर जो बीटा ब्रदर थी, उसकी बड़ी ब्रदर वो बैठी हुई थी। और सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और जो वहाँ पर जो बेन रोहन की सर है उसे ले आकर जाती है और वहाँ पर जो सारे लोग खुश हो रही थी। आंखें का रेश जो शैतान इंसान है वो मर गई है और सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और जो लैन वांग जी को बोला जाती कि इसी हमारी जीत की तो जश्न तो बांधते हैं, तो लोग भी लैन वांग जी भी परमिशन दे देती है। और इसके बाद जो है काफ़ी सारी नर्तकी सारी चीज़ों को लिया जाती है और वहाँ पर जो है नर्तकी जो है वो डांस कर रही थी बहुत खूबसूरत तरीके से। वो लोग बहुत सुंदर सुंदर रोब्स पहनी हुई थी रेड। और इसके बाद जो है वो लोग सारे लोगों को मतलब सारे खाना रहना सारे चाय सारी चीज़ें जो है साफ़ कर रही थी और सर्व कर रही थी। और इसके बाद वो लोग डांस भी कर रही थी। ऐसे ही करते हुए जश्न तो हो रही थी, लेकिन जो लैन वांग जी थी वो जीत के बाद भी उसे कुछ तो याद आ रही थी और उसे ऐसा फील हो रहा था जो कि कुछ गलत हो रहा है। और जो लैन वांग जी है वो ऐसे सोचते हुए जो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। और उसके अंकल और ब्रदर्स जो है वो देख रही थी कि लैन वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। ये देखकर जो उसके अंकल और ब्रदर पूछना तो चाहती थी उस टाइम में, बट उस टाइम जो उनमें जो कि ऐसा थी कि यहाँ पर जो है बताया नहीं जा सकती है कि मतलब किंग को इस तरीके से वो लोग भी पूछ नहीं सकती। इसलिए वो लोग सोचते हैं एक बार ये बैंक्वेट जो है ख़त्म हो तो बाद में वो लोग पूछ लेंगे। और इसके बाद जो है मतलब कुछ जो वहाँ पर मोंती चला वो लोग जो थी वो लोग जो है बात उठा देती है और वो लोग जो है किंग को मतलब अनुमति चाहती है कुछ बोलने की। फिर वांग जी जब अनुमति देती है तो जिन गुआंगशन जो है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि हमें आपकी पास से एक चीज़ चाहिए और हमें अब वो बोलना है। अब तक आपने जो है वो सारी चीज़ें जो मना किया है अब तो आप जीत गई है और हमें इस मतलब किंगडम की जो है हायर भी चाहिए होता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी क्वीन को लेकर आए, क्वीन को जो है लेकर आइए। हम चाहते हैं आप इस किंगडम की जो है क्वीन मतलब आए और वो भी आपके साथ इस जो किंगडम है इसे संभाले। तो जो वांग जी है वो साफ फिर से मना करने वाली थी, तो जिन गुआंगशन है बोलते हैं हमें पता है आप आपकी ओमेगा की इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी ओमेगा इस वर्ल्ड में है ही नहीं। आपने इतनी ढूंढा है वो तो आपको मिला ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ओमेगा बेटा मेंगहाओ को अपना क्वीन बनाइए। वो हर तरह से हर दिक से काबिल है, उसने पहले भी
मतलब आपकी कई बार मदद किया है, तो हम चाहते हैं इस नाते आप उससे इस किंगडम की क्वीन बनाए। लेकिन जो जिनगुआंशन की बात ख़त्म भी नहीं हुआ कि दूसरा मंत्री बोल पड़ा, क्यों हमारी बेटी भी कम नहीं है। मतलब पूरा हॉल में जो है सब हंगामा मच गई थी और सारे लोग जो है बार बार बोल रहे थे क्यों हमारी बेटी भी कम नहीं, सिर्फ आपकी बेटा ही। तो जिनगुआंशन जो है वो मतलब बोलते हैं क्योंकि मेरी बेटा काबिल है और मेरी बेटा ने किंग को कई बार जान बचाई थी, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटा इस किंगडम की क्वीन बने और मतलब वो काबिल भी है। तो जो लैनवांग जी है वो फटक से मतलब इतनी सारे लोगों की देखकर आर्ग्यूमेंट देखकर वो जल्दी से मतलब उन सारे लोगों को शांत करते और बोलते हैं आप लोग शांत हो जाइए, मुझे भी मतलब मेरी ओमेगा बनने वाली है और मैं डिसाइड करने वाली हूँ मेरी ओमेगा कौन बनती है कौन नहीं, और मैं अपनी ओमेगा चुन चुकी हूँ। ये सुनकर जो है सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या आपने ओमेगा चुन चुकी है किंग, हमें भी बताइए हमारी ओमेगा कौन है, हमारी क्वीन कौन है। ये सुनकर जो है वांग जी बोलते हैं बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगी आपकी क्वीन कौन है, और आपको ये भी चाहिए था ना कि आपकी हायर। तो मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि इस किंगडम की हायर भी आ चुकी है और बहुत जल्द मैं इस किंगडम की हायर और क्वीन को भी यहाँ पर लेकर आऊँगी। ये सुनकर सारे लोग जो है शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या, बट किंग आप तो इतनी दिनों तक मतलब इतने महीनों तक जो है वॉर में थी ना, युद्ध कर रही थी, तो फिर आपकी ओमेगा कहाँ से आए और मतलब हमारी किंगडम के हायर भी कहाँ से आ गए। तो जो वांग जी हो बोलती है मैंने कहा ना इस किंगडम के हायर और क्वीन दोनों मुझे मिल चुकी है, अब मुझे उन दोनों को इस किंगडम में ले आना है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आप लोगों को कुछ दिन बाद पता चल जाएगी कौन क्वीन है और इस किंगडम की नेक्स्ट हायर भी। ये सुनकर जो है सारे लोग शॉकिंगली देखने लग जाते हैं और जो वांग जी है ये बोलकर बोलती है आज की सभा इतना ही, मतलब आज की जो बैंक्वेट थी यहाँ पर ही ख़त्म किया जाए। और वांग जी जो है वहाँ से चली गई थी और सबको पता है कि एक बार जब अपना फैसला सुना देती किसी को बोलने की हक बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी मतलब बावजूद जो किंग है बहुत ज़्यादा थकी हुई है, फिर भी उन्होंने इस जश्न में शामिल हुई है, तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करके उन्हें जाने देना चाहिए। सारे लोग जो है अब ऐसे भी करे और कुछ लोग जो चाहते थे उनकी बेटा और बेटी को जो है किंग अपना क्वीन बना, वो लोग तो शॉकिंग जोन में चले गई थी क्या हो क्या रहा है। मतलब वो लोग तो चाहती थी उसकी बेटा बेटी जो है इस किंगडम की क्वीन बने, लेकिन अब तो क्वीन मतलब कोई और बन रहे हैं और वो लोग जो है रातों रात पता करने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें क्या पता है आखिरकार क्वीन कहाँ है और उनकी हायर भी। और इसके बाद जो है वांग जी वो अपनी रोम की तरफ मतलब अपनी जो महल है उसकी तरफ जिंगशी की तरफ चली जाती है। और यहाँ पर देखते जो लैंसीचन और अंकल थी वो भी मतलब वांग जी के पास जाने वाली थी, लेकिन वो कुछ काम की वजह से बिज़ी हो गई थी। और ऐसे करते हम दूसरे तरफ जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पर देखते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जो है अभी दिन है और जो हिस्ट्रिकल वर्ल्ड में अभी जो है रात है। वहाँ पर सिर्फ फ़र्क यही है, दिन रातों की जो है फ़र्क है। तो इसलिए जो विंग है उसकी कुछ 2-3 दिन बीत गई थी और वो अब जो है डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से वापस आ रही थी अपने बच्चे को लेकर। इसी बीच में जो मैडम यू किसी को कुछ पता नहीं है और वो लोग जो है विंग को ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया, विंग कैसा है इस हालत में कहाँ है वो लोग ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया। और इसके बाद जो विंग जब घर आकर घर की बेल बजाती है तो जो है मैं यानली है वो दरवाज़ा ओपन करते और उसे देखकर बोलते ओ माय गॉड ये क्या है। वो जो है ज़ोर से अपनी मॉम को चिल्लाकर बोलते मॉम मॉम नीचे आइए, मॉम देखिए विंग ने क्या किया मॉम, और ये कर बोलकर जो है चिल्लाने लग जाते हैं। और जो विंग है वो मतलब देखने लग जाते हैं
उसने इतनी दिन बाद आई और उसके साथ उसकी बेबी भी है, उसकी हालत बिना पूछे, मतलब ये लोगों की रिएक्शन तो देखो। ये लोग बस मतलब चिल्ला कर बोल रहे हैं विंग ने क्या क्या किया, विंग ने क्या किया, बस उसकी बच्चा हुई है लेकिन किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद जो विंग है वो अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद जो यानली है तो चिल्ला रही थी और वो फिर दरवाज़ा को बंद कर देते, और जब दरवाज़ा बंद कर देते फिर मैडम यू भी नीचे से आती है, ऊपर से आती है, और आर्चिंग जो है वो भी अपने रूम से वापस मतलब बाहर आ जाती है कि क्या हो रहा है, शिजी इतना चिल्ला क्यों रहा है। और इसके बाद वो लोग मतलब जब नीचे आती है तो देखती है कि विंग है और विंग के हाथ में एक बच्चा भी है। देखकर जो मैडम यू है वो शौक तो होती है, बट इतना नहीं पता है वो प्रेग्नेंट थी तो बच्चा तो हो ही सकती है, इतना शौक नहीं। लेकिन वो लोगों को मतलब गुस्सा आ जाती है देखकर, और वो जो मैडम यू जो सामने आते हुए विंग को एक थप्पड़ मार देती है। देखकर विंग जो है बहुत बिल्कुल शॉक हो गई थी क्या हो रहा है, मतलब वो इतनी दिन बाद वापस आई है और वो इतना तकलीफ़ में है, फिर भी वो लोग ऐसे मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये देखकर जो विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगती है, लेकिन फिर भी विंग कुछ नहीं बोलते। तब जो मैडम यू बोलते हैं मनहूस कहेंगे तुम कहाँ थी, हाँ तुम इतनी दिन तक कहाँ थी, हमने इतनी तुम्हें मतलब बोला था बाजार करने के लिए, कुछ खाने के लिए लेकर आने के, लेकिन नहीं, तुम कहाँ मर गई थी, हाँ। और एक नाजायज़ औलाद इसे इस घर में ले आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है, हाँ। हाँ मना था, तुम प्रेग्नेंट हुई थी, वो उस बच्चे को नहीं मार सकती थी, लेकिन अब इसे कहीं पर छोड़कर नहीं आ सकती थी क्या। एक ही तो हम तुम्हें खिलाते हैं, अब क्या हमें इससे भी खिलाना होगा। मेरी बात कान खुल के सुन लो विशान, मैं इस नाजायज़ औलाद को मेरी घर में तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। तुम इसे लेकर जो है कहीं चली जाओ या फिर तुम इसे बाहर रख रहो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी सुनना नहीं है। जो है इस सोसाइटी के लोग हमें क्या कहेंगे, हाँ, कि तुमने किसी के साथ रैंडमली नाइट बिताकर यहाँ पर बच्चा पैदा करके चली आई हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो। तो इसलिए अब कि तुम्हारी इस नाजायज़ औलाद को जो है कहीं पर फेंक कर आओ, कहीं दे कर आओ, और ना खुद इसको लेकर बाहर निकल जाओ इस घर से। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ना तो कोई परवाह है, बोलकर जो है मैडम ने बहुत ज़्यादा गुस्सा करे थे और इनको मतलब उसके पास आकर उसके बच्चे को जो है छीनने की कोशिश करते हुए बोलती है यहाँ से निकल जाओ। तो विंग जो है वो बार बार बोले थे नहीं नहीं प्लीज़, मैं कहाँ जाऊँगी, आपको पता है मेरी कहीं जाने की जगह नहीं, प्लीज़ मैडम यू प्लीज़ मुझे और मेरे बेबी को रहने दीजिए, प्लीज़ उससे चोट लग जाएगी मैडम यू, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। विंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन मैडम यू को दिखाई नहीं दे रही थी और वो बार बार जो है उस बेबी को जो छीनने की कोशिश कर रही थी। इसी हाथापाई में जो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है और वो वीक होने की वजह से जो वो जल्दी से मतलब कोशिश तो करता है, लेकिन मैडम यू उतनी ताकत लेकर उसे खींच रहे थे। इसी चक्कर में जो विंग को धक्का दे देती है, विंग नीचे गिर जाती है और बेबी जो है उछल जाती है। देखकर जो मतलब विंग घबरा जाती है और एक पल के लिए जो मैडम यू भी थोड़ा घबराते, लेकिन उसे इतना परवाह नहीं है। पर फिर भी विंग इतने ज़ोर से चिल्लाते नहीं, ये सुनकर जो है ये देखकर मैडम यू उसकी तरफ देखते हैं, इसके बाद बेबी की तरफ, और बेबी जो है मतलब हवा में ही रुक गए। देखकर जो है सारे लोग शॉक हो गए थे और वो लोग देखने लग गए कि क्या हुआ, हवा में रुक गए। यानली तो चीखकर मतलब अपने मॉम के पीछे आ जाते और जैंग चिंग भी बोलते मॉम क्या हुआ, मतलब हवा में कैसे रुक गया। अब देखिए ना कितना इस बेबी के साथ कुछ गलत तो नहीं है ना मॉम देखिए ना हवा में रुक गए। ये देखकर जो मैडम यू है उसे भी थोड़ा डर लगे और वो बोलते अब मुझे नहीं पता विंग को पूछो ये क्या है, हाँ तुम्हारी बच्चे इस तरह हवा में कैसे रुक गए। तो जो विंग है वो जल्दी से मतलब
उठने की कोशिश करती, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और वो जो है जल्दी से अपने बेबी को मतलब लेने जाती है। भाई जो भी हो, वो एक मदर है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है उसकी बेबी हवा में रुक गई है, उसे इसकी परवाह है कि उसकी बेबी गिर ना जाए। तो विंग जो है जल्दी से वहाँ पर जाकर जो है बेबी को मतलब लेने ही जा रही थी, तो तभी वहाँ पर एक शख्स जो है वो पूरा की पूरा जो विजिबल हो जाती है और ये देखकर जो है सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उस शख्स को देखकर सारे लोग जो घबराने लग जाते हैं और बोलते तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस बच्चे को तुमने क्यों पकड़ के रखी है मैडम, वो जो है वो पूछ रहे थे। और जो वहाँ पर कोई और नहीं हमारी लैन वांग जी थी, क्योंकि विंग ने जब चीख मारा था तो वांग जी जो है खुद ब खुद इस वर्ल्ड में मतलब वापस आ गए, क्योंकि उससे विंग उसकी ओमेगा है प्लस इस बेबी के साथ उसके अटैचमेंट है, उसे पता है इस बेबी के बारे में, बट वो अभी तक नहीं आ पाई। लेकिन अब जब वो मतलब देख रही थी अपने बच्चे और ओमेगा के साथ इतना बुरा, तो वो कैसे ना आती भला। तो इसलिए जो वांग जी मतलब अचानक से यहाँ पर आ गई थी और बेबी को पकड़ लिए थी, लेकिन वो जो है विजिबल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो विजिबल हो रही थी। ये देखकर जो है मैडम ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते तुम कौन हो और इतनी अजीब क्यों देख रही हो, मतलब तुम इस तरह की कपड़े क्यों पहने रखी हो, ये मॉडल वर्ल्ड है और तुम्हें देखने में पुराना तुम कहीं शूट तो नहीं करने के लिए, मतलब वो क्या बक रही थी उससे भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो बके जा रही थी। तो वांग जो उसे घूर के देखते तो मेरे में जो चुप हो जाते। विंग जो कि मतलब उठकर आ ही रही थी और वो जो है बीच में ही रुक जाती है और वो उसे देखकर उसके आंखों में जो मोटे मोटे आंसू आ जाती है और वो जो है वांग जी को देख रही थी। वांग जी जो है विंग को की तरफ देखकर वो मतलब देख पा रही थी कि विंग कितनी ज़्यादा दुखी है और वो मतलब कितनी ज़्यादा नाराज़ है वांग जी के ऊपर। विंग की फेस देखकर वांग जी सारी चीज़ जो है समझ जाती है, लेकिन वो मतलब उस टाइम कुछ नहीं बोलते, बस विंग के पास आते हैं और विंग की गोद में जो है बेबी को धीरे से दे देती है और विंग जो है अपनी बेबी को देखकर बोल तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेबी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और विंग जो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है अपनी बेबी को देखकर। ये देखकर जो वांगी है विंग के पास आकर उन दोनों को जो है अपने सीने से लगा लेती है। विंग जो है मतलब बिल्कुल एक बेबी की तरह, उसके हाथ में एक बेबी है, लेकिन वो खुद भी मतलब एक बेबी की तरह वांग जी की मतलब आगोश में आ जाती है और वांग जी उसे एक बेबी की तरह होल्ड करके रखी है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मतलब वो बड़ा है। वांग जी की जो चेस्ट पर मतलब विंग को जो वो हक करके रखी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक बच्चा को हक करके रखे। तो वांग जी जो है मतलब उन दोनों को हक कर लेते हैं और विंग जो फूट फूट के रोने लग जाती है और उसे हक करते हुए मतलब रोते हुए उसे शिकायत कर रही थी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और वांग जी जो है उसे रोने देती है, फिर वो उसकी अपने आप से दूर हटा कर फिर वो उसकी आंखें जो है पूछने लग जाते और बोलते मुझे माफ़ कर दो, मुझे मतलब जाना पड़ा, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं अब वापस आ गई ना, अब मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगी, ना हमारी बेबी को। ये सुनकर जो विंग है उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में अभी भी आंसू आ रही थी। वांग जी जो है विंग के आंखों को पोंछते हुए उसकी फोरहेड पे किस करते, फिर उसकी बेबी इसको मतलब उसकी बेबी को देखती है और जो है उसकी चेहरा पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि बेबी जो है बहुत ज़्यादा क्यूट है और बेबी की जो है फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, क्योंकि जब बेबी को उछाला गया था बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी, क्योंकि उसे चोट लग तो गई है, लेकिन फिर उसने मतलब बेबी को ऐसा लगा किसी ने उसे होल्ड कर लिया, तो वो थोड़ा बहुत शांत तो हो गई थी, लेकिन उसे चोट लग गई थी और वो जब रो रही थी उसकी फेस जो है बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। तो विंग जो है उसे शांत करने लग गई और इसके बाद जो है वांग जी उन तीनों की तरफ देखते और बोलते तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा और बच्चों को इस तरह हार्म करने की। ये देखो जो मैडम यू यानली और चेंग चेंग जो वो लोग
तीनों शॉक हो जाते। तुम कौन हो और क्या बोल रही हो? तुम्हारी उम्र का बच्चा मतलब क्या है तुम्हारे यहाँ? ए हमारी घर में रहती है, हमारे घर की नौकर है, हम कुछ भी करें इसके साथ तो तुम्हारी क्या? तो जो है वांग जी वो गुस्सा में बोलते, क्या बोला तुमने? इससे नौकर बोलने की हिम्मत कैसे? ये मेरा ओमेगा है, मेरा ओमेगा को तुम नौकर बोलने की हिम्मत कैसे किए? सुनकर जो है मैडम यू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जो वांग जी के हाथ में जो है रोशनी भी तलवार भी थी, तो इसलिए जो है वो और भी ज़्यादा डर जाती है। और वांग जी जो अपनी तलवार को बाहर निकल कर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सर धड़ से अलग कर दूंगी दोबारा अगर मेरी ओमेगा को इस तरह नौकर बोला तो मैडम ये जो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। तो बोलते, तुम होते कौन हो? तुम हो कौन हो? मुझे ये बताओ पहले। और इसके साथ तुम्हारी क्या रिलेशन है, मुझे बताओगे? तो जो वांग जी है वो बोलते, मैंने कहा ना ये मेरी ओमेगा है और ये बच्चा भी मेरा है। आगे से इसे भूल जाना। इस घर की मतलब इस घर में जो है रहते भी थे, ये भूल जाना, बिल्कुल भी भूल जाना, क्योंकि अब मैं इससे लेकर अपनी दुनिया में जाने वाली हूँ और मैं तुम्हारे लोगों को हालात जो है यहाँ पर मतलब इतना बदतर कर दूंगी तो तुम लोग तड़पते रह जाओगे। लोगों को तड़पना किसे कहते हैं? मतलब तुम लोग जैसे मेरी ओमेगा को इतना दिन तक तड़पा रही थी, मैं तुम लोगों को यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से तड़पाऊंगी और तब तुम लोगों को समझ में आएगी कि एक मतलब जो लोगों की हालत बुरी चल रही है उसकी हालत में तुम लोगों ने जो मेरी ओमेगा के साथ किया उससे भी बुरी हालत में तुम लोगों की कर दूंगी। बोलकर जो वांग जी है वहाँ से विंग को लेकर अचानक से गायब हो जाती है। देखकर जो है सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा डर गए थे। तीनों मैडम यू, यान ली और जैंग चिंग जो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते और बोलते क्या हुआ, और वो तीनों जो वहाँ पर खुद ब खुद बेहोश हो गई थी। और हम दूसरी तरफ देखते जो वांग जी हो मतलब अचानक से गायब होकर गया था विंग को लेकर। वो लोग बिल्कुल जो है जिंगशी के अंदर आकर प्रकट हो जाती है। देखकर जो है विंग भी घबरा जाते, तुम कौन हो? और विंग जो है वांग जी से दूर चली जाती है और बोलते, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखो मैं जो है वांग जी से बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो बार बार बोल रही थी, तो तुम कौन हो? प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, प्लीज़ मुझे मेरी बेबी को हम मत करना। तो वांग जी जो है बोलते, वी शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँगी? तुम मेरी ओमेगा हो और ये मेरी बेबी है, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम शांत हो जाओ पहले। तो विंग जो हो बोलते, नहीं पर तो मुझे यहाँ कैसे ले आई हो और हम वहाँ से कहाँ आ गई और ये जगह कितनी अजीब है, ये कहाँ लेकर आ गई हो और तुम इस तरह कैसे पहने हुई हो? देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना दिन की जो है किंग हो, कोई राज्य की। मुझे बताना चाहोगे कि तुम कौन हो? तो जो वांग जी है वो विंग को उनके पास आते हुए उसे पकड़ते हैं और विंग जो है थर करके काँप रही थी। तो वांग जी है उसे अपनी कामिंग फेरोमोन्स जो है रिलीज करके उससे जो है शांत करवाते और बोलते हैं, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगी विंग, पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें खाने नहीं वाली हूँ। तो जो विंग है वो बोलते, पर फिर भी तो तुम कौन हो? तो ये सुनकर जो वांग है वो बोलते हैं, मैं कौन हूँ? तो सुनो फिर, मैं गुसु किंगडम की एक लौता किंग हूँ, हंग वंजू। सुनकर जो है विंग है वो बोलते, क्या गुसु किंग? पर मैं हमारी तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो वांग जी बोलते, हाँ हमें पता है, तुम्हारी जो दुनिया है वो मॉडल है और हम जिस दुनिया में है वो हिस्ट्रिकल है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि तुम जो है टाइम ट्रेवल करके बोल सकती हो तुम्हारी जो भाषा में कि इस दुनिया में
आ गई हो। तो ये सुनकर जो विंग है बोलते पर मुझे अपनी दुनिया में मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं पता इस दुनिया में क्या होता है, और तो मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दोगे ना। तो जो वांग जो है बोलते नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी विंग, और उसे जो है काफ़ी समझाने के बाद जो है उसे समझाते हैं और उसे शांत करते हैं। इसके बाद जो विंग को बेड पे बैठा देते हैं और विंग को सारे बात जो है खुल के बोलते कि उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ पर अचानक से पहुँच गई, क्योंकि मैं जो है एक जो लड़ाई लड़ रही थी मैदान में, और उसके बाद जो है जो मेरी ऑपोजिट मतलब साइड की जो पर्सन थी मेरे साथ लड़ रही थी, उसने मेरे ऊपर कुछ मैजिक किया जिस वजह से मैं जो है अचानक से वहाँ से गायब हो गई और सीधा तुम्हारी जो बैल्कनी है उसमें प्रकट हुई थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा घायल थी। और उस टाइम जो है मुझे तुम्हारी जो फेरोमोन्स है वो भी मतलब अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, और उस टाइम मेरी रेड जो है वो आ गई थी और हमने वो सब कुछ कर लिया। और मुझे तब पता चला कि तुम मेरी ओमेगा हो, इसलिए मैंने तुम्हें मार्क भी कर लिया था और तुमने भी मुझे मार्क कर लिया था, तुम्हें याद है। तो जो विंग है अपनी सर हिलाते हुए बोलते हाँ मुझे याद है, मैंने उस रात के बारे में याद है। और विंग जो है बोलकर जो है शर्माने लग जाती है, और वांग जी देखकर छोटा सा स्माइल करते जो विंग देख नहीं पाते, और वो मतलब फिर विंग को सारी चीज़ें बताते क्या क्या हुआ, क्या हो रही थी, ये क्या राज्य है, सारी चीज़ें धीरे धीरे बता देते। और फिर जो है वो बोलते तुम काफ़ी थक गए होगे ना। तो जो विंग है बोलती हाँ मैं थक गई हूँ, और बोलकर जो विंग उसकी तरफ देखते और वांग जी जो है उसकी तरफ देखते उसके गालों को सहलाते हैं, फिर उसकी फोrehead पे किस करते हैं। फिर इसके बाद जो है बेबी को देखते, बेबी जो वांग जी जो है बेबी को फिर विंग से लेने की कोशिश करते, तो विंग जो है डर रहे थे, लेकिन फिर वांग जी के समझाने से मतलब विंग भी मान जाते और जो वांग जी के हाथ में बेबी को देते और फिर दोनों को देखने लग जाते। वांग जी अपनी बेबी को गोद में लेकर, उस टाइम तो बस वो ऐसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था, लेकिन अब गोद में लेकर जो है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब मतलब बाबा बन गए हैं, और उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था इस बेबी को गोद में लेकर, अपने ओमेगा को अपने बाहों में लेकर। इसके बाद जो है विंग को बोलते हैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए, और इसके बाद जो वांग जी एक तितली की मदद से जो है संदेश जो है वो भेजते हैं अपने अंकल और गगा के पास, और उन्हें बताते हैं कि उनको जिंगशी में आना है। सुनकर जो है वो लोग भी काफ़ी मतलब शक हो जाती है कि आखिरकार क्या हुआ, और उन लोगों को भी बताया गया है कि सीक्रेटली आना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सुनकर जो है लैन कुरन और जो है सिचन और उसके साथ उसकी ओमेगा भी मतलब जो उसकी ओमेगा है वो भी आती है और सीक्रेटली आती है। जब वो लोग मतलब कुछ देर बाद जिंगशी में पहुंचते हैं, एक बच्चे की रोने की जो है उन्हें आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जो विंग है वो बेबी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बट बेबी जो है काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद जो है वो लोग भी अंदर आती है, और अंदर आने के बाद जो डोर है उसे फिर से बंद कर दिया जाती है, और इसके बाद विंग जो है इस तरह बेबी को जो है चुप करने की कोशिश करती, तो बेबी जो है धीरे धीरे चुप होने लगती। लेकिन जो विंग जब सामने और भी कुछ लोगों को देखती, विंग जो है घबरा जाती है, और विंग जो है वांग जी के पीछे जाकर चुप जाती है। और ये देखकर जो सारे लोग सामने खड़ी हुई है, जो लैन कुरन सिचन उसकी ओमेगा है, वो लोग भी शॉकिंगली मतलब उस तरफ देखते हैं, और वो लोग को समझ में नहीं आई ये ओमेगा कौन है, और इसके हाथ में बच्ची है ना। और बच्चे की थोड़ा थोड़ा मतलब अभी भी रोने की आवाज़ आ रही थी। देखकर जो सारे लोग शॉकिंगली देख रहे, कुरन तो वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी जो है कुरन की तरफ देखते बोलते अंकल हमें कुछ बात करना है। तो जो चिरन है वो बोलते वांग जी ये सब क्या है, और यहाँ पर बच्ची की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो वांग जी जो है वो बोलते आप सारे लोग बैठिए फिर हम बात करते। तो जो कुरन है वो बोलते ठीक है, और वो तीनों जो है बैठ जाते। तो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, और वो पीछे से जो वांग जी के हाथ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रही थी, और बेबी जो धीमी धीमी आवाज़ में रो रही थी अभी भी, क्योंकि मतलब बेबी को भूख लगी थी, और विंग जो है बेबी को अभी तक पिला नहीं पा रही थी।
तो जो वांग जी देखते हैं कि विंग काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, तो वो देखते बेबी भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो इसलिए वो क्या करते, जो विंग को बोलते कि बेबी को उस रूम में जाने के बाद, मतलब विंग को लेकर वो उस रूम में चले जाते उन लोगों को बैठाने के बाद, और बोलते कि बेबी को फीड करवाने के लिए। तो जो विंग है वो बोलते पर पर वो लोग कौन है और वो लोग क्या हमें मारने आई है। तो जो वांग जी है वो बोलते नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो लोग, मैं तुम्हारे साथ बात में उन लोगों को जो है मिलवाती हूँ, तुम पहले बेबी को फिट करा लो। इसके बाद हम देखते हैं लगभग जो है आधा घंटे के बाद जो है सारे लोग बैठते बस क्यूरियस हो रही थी कि आखिरकार बेबी कहाँ से आ गई। और इसके बाद जो वांग जी और विंग वापस से आती है, और वांग जी और विंग जब वापस आती तो विंग को जो है वांग जी इस बार अपनी पास में खड़ा कर हुई थी। और इसके बाद जो है वो लोग वहाँ पर बैठ जा, मतलब जब आती है लैन कुरन और जो सिचन उसकी ओमेगा वाइफ, वो लोग बैठी हुई थी, वो लोग भी खड़ा हो जाते, बोलते ये कौन है और इसके हाथ में बेबी कहाँ से आ गई। तो सुनकर जो है सारे लोग इस तरह सवाल कर रहे थे। विंग फिर से डर रही थी, तो वांग जी जो है इसके हाथ पकड़ते उसे सामने ले आती और बोलती है अंकल, मैंने आप लोगों को याद है ना सभा में क्या अनाउंस किया था। तो वांग जी के अंकल और सिचन जो शॉकिंगली बोलते वांग जी, हाँ हाँ, हमें लगा तो तुम ये बस अपनी जो मतलब क्वीन नहीं ले आना चाहती इसलिए मजाक कर रही थी। बट तो जो वांग जी हो बोलते हैं अंकल, आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी एक सीरियस जो है बातों के लेकर मजाक करूँगी। तो जो कुरन की, मतलब वांग जी की बात सुनकर कुरन भी सोचने लग जाती है, हाँ वांग जी झूठ नहीं बोलते और मजाक भी नहीं करते, और उसे ऐसा क्यों लगा होगा। इसके बाद वो बोलते छोड़ो, मुझे क्यों लगा बाद में सोचूंगी। और वो ये बोलकर जो वांग जी देखते बोलते, तो क्या इस सच में मतलब तुम्हारी ओमेगा है और इस किंगडम के हायर भी है। तो जो वांग जी बोलते हैं पर जो कुरन और सिचन है वो क्वेश्चन करते हुए बोलते पर ये इसकी पहना हुआ ऐसा क्यों है। और हाँ, हालांकि ये ओमेगा है पर इसकी पहना हुआ देखकर और इसके बाल इतना छोटा क्यों है। ये सुनकर जो वांग जी हो देखते हैं उनकी तरफ, बोलते हैं अंकल, ये हमारी दुनिया से नहीं है, ये दूसरे दुनिया से है। ये सुनकर जो कुरन है वो शॉकिंगली देखते और मतलब उसकी तो ऐसा लग रहा था हार्ट अटैक ही आ जाएगी, और वो ऐसा ही मतलब अपनी चेस्ट पर भी हाथ रख लेती। तो सिचन जो है बोलते अंकल क्या हुआ। तो जो मतलब अंकल है वो बोलते ये कैसे हो सकती कि आप बचपन में जो वांग जी की भविष्य बोला गया है क्या वो सच है। मतलब वांग जी की ओमेगा दूसरे वर्ल्ड से होगा, मतलब क्या है इसका, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी तुम समझाओगे हमें। तो जो वांग जी है वो सारे चीज़ जो है इस तीनों को बोलते हैं। ये सुनकर जो है सारे ये तीनों जो है समझ जाती है, भाई वो ऐसा हुआ था। और इसके बाद जो है सिचन की ओमेगा जो है वो जाकर जो विंग के पास जाती है और बोलते हैं, मतलब उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं आप इतनी डरो मत, हमें पता है कि आप दूसरे वर्ल्ड से हो, लेकिन आप अब इस वर्ल्ड की क्वीन भी होने वाली हो, तो होने वाली क्वीन हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए। सुनकर विंग बोलते क्या क्या मतलब, और आप कौन हो। और ये सुनकर जो ओमेगा थे वो बोलते हैं मैं कौन हूँ, ये सवाल अच्छी है। और उस तरफ देख रही है उन्हें, आपको तो इन्होंने बताया होगा अभी कि मैं कौन हूँ। ये उनकी बड़ी भाई है ना, तो मैं इनकी ओमेगा हस्बैंड हूँ, नहीं हो सकेंगे। सुनकर जो है विंग ओ ऐसे बात है। तो जो न्यूसेंग है वो बोलते हैं ऐसे बात है, और होने वाली क्वीन, क्या हम आपकी नाम जान सकते हैं। तो जो विंग है वो बोलते हैं मेरी नाम विशियान है और मुझे प्यार से मेरी मॉम विंग बोलती थी। तो इस बोलकर जो है विंग जो सैड हो रही थी, तो न्यूसेंग बोलते कोई नहीं हम समझ सकते हैं, जैसे कि
मतलब किंग ने बोला आपकी पेरेंट्स नहीं है, तो हम आपकी जो दर्द है वो समझ सकते हैं, बट कोई नहीं, आज से हम आपकी फैमिली है और हम मतलब एक जो फैमिली है आपको बहुत प्यार करेंगे और हम आपको प्यार से नाम से बुलाएंगे। तो जो है विंग है वो अपनी सर हिला देते और उसे भी अच्छा लगती है कि ये लोग कितना प्यार से उससे बात करते हैं। हालांकि उसे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती है, अब उसकी मतलब ज़िंदगी बदल गई है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद जो अंकल कुरन भी आती है और उसकी मतलब सर पे अपने हाथ को रख कर सहलाती है और बोलती है ठीक है, हम समझ गए तुम दूसरे वर्ल्ड से हो, पर क्या तुम इस किंगडम की जिम्मेदारी लेना चाहती हो और मेरी नेफ्यू की ओमेगा बनना चाहती हो? तो जो विंग है बोलते हमें नहीं पता, हम तो बस मतलब वो यहाँ पर उन्होंने ले आई है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। तो जो कुरन है बोलते कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, लेकिन कोई नहीं, आपको सीखना होगा धीरे धीरे सही, क्योंकि अब आप इस वर्ल्ड की क्वीन हो, तो आपको आपकी जो दायित्व है वो भी लेना पड़ेगी। तो आप क्या इसके लिए, तो जो न्यू सिंह है बोलते अंकल आप इसे डरा रही है, मैं हूँ ना, मैं इसे सिखा दूंगी सारी चीज़, और तब ये डरेगी भी नहीं। तो जो अंकल है सुनकर बोलते सही है, आपको हमारी फर्स्ट प्रिंस की जो हस्बैंड है वो सारी चीज़ समझा देगी एक क्वीन कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो जो विंग है अपने सर हिलाते हैं और इसके बाद जो लैन कुरन है वो बोलते हैं क्या हमें हमारी पोता से नहीं मिलाएंगी? तो जो विंग है वो बोलते हाँ। तो जो कुरन है वो बोलते क्या हमारी पोते को हमारी गोद में नहीं देंगे आप? तो ये सुनकर जो विंग है वो वांग जी की तरफ देखते हैं, फिर जो वांग जी है वो बोलते हैं मतलब आंखों से इशारा करती है दो। तो जो विंग है उसकी गोद में संभाल के दे देती है। जब लैन कुरन मतलब उस बेबी को गोद में लेते और देखते कितना गुलू मुलू सा है और कितना क्यूट है, वो देखकर जो है लैन कुरन बोलते वांग जी ये कितना क्यूट है, देखो ये बिल्कुल तुम्हारी जैसे है, लेकिन इसकी होंठों के नीचे जो मोल है ये इसकी मदर की जैसे, लेकिन इसकी पूरा शक्ल तुम्हारी जैसे है, देखो। तो जो वांग जी है वो थोड़ा शर्मा जाती है, बोलते वो बस कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। और सिचन भी आते बोलते अंकल मुझे भी लेना है। तो अंकल जो बोलते बट मुझे लेना है मेरी पुत्र को, तुम बाद में ले लेना। तो जो सिचन बोलते बट अंकल मुझे लेना है, दीजिए ना। तो सिचन को कुरन घूरते बोलते मैं बड़ी हूँ ना कि तुम। तो जो सिचन बोलते पर यहाँ पर बड़ी छोटी की कहाँ बात आ गई, मुझे भी मेरी मतलब नेफ्यूज को लेना है। सुनकर जो है कुरन बोलते ठीक है बाबा ले लो, बट आराम से। तो जो सिचन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है आराम से लूँगी। इसके बाद जब सिचन लेते तो न्यू सेंग भी क्यूरियस हो जाती है और वो भी आकर देखती है और बोलती है कितना क्यूट है ना हस्बैंड। तो ये सुनकर जो सिचन बोलते हैं हाँ एक बहुत प्यारा है। और ये देखकर मतलब वांग जी भी थोड़ा थोड़ा हैप्पी हो रहा था अपनी फैमिली को ऐसे देखकर, और विंग भी थोड़ा हैप्पी हो रही थी उसकी बेबी को मतलब प्यार मिल रहा है, उससे भी प्यार मिल रहा है, उससे भी हैप्पी मतलब फील हो रहा था। और इसके बाद जो है विंग और मतलब जो अंकल और सिचन है वो लोग तो अभी फ़िलहाल के लिए उनके पास जो था वो मतलब बेबी को ऊपर हिसाब में देते, क्योंकि पहली बार उन्होंने गोद में लिया। तो अंकल जो है एक जेड की जो है एक होती है ना वो क्या होती है कमर में बांधना जो है वो एक देते जेट के, और सिचन भी सेम चीज़ ही दे मतलब एक डिफरेंट जेट की देती है। और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे और वो जो है फिर से बेबी को मतलब बेबी रोने लग गई थी तो विंग के पास दे देते हैं, और विंग के पास जाते बेबी थोड़ा शांत हो जाती है वापस। और जो वो लोग बोलते हैं कि हम तो अभी इतना हमें पता नहीं था कि हमारी ग्रैंडसन आने वाली है, और सीजन बोलती है हमें नहीं पता था हमारी नेफ्यूज आने वाली है, और ना मैं अच्छा से अच्छा गिफ्ट खरीदता। तो जो अंकल है वो बोलते हैं हाँ मैं भी ठीक है सिचन तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारी छोटे से अगले किंग को मतलब इस किंगडम की अगले जो नेक्स्ट किंग है उसकी मतलब बेबी क्या बोलते इससे
हमारी प्रिंस के लिए, छोटी सी राजकुमार के लिए एक से बढ़कर एक जो है दामी दामी चीज़ें जो है और आप खरीद के ले आओगे, और उसकी ड्रेसेस सारी चीज़ें। ये सुनकर जो है वो जो है अपने सर हिलाते हैं और बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद जो है न्यू सिंह बोलती है कि आप लोग तो सिर्फ बेबीज़ के लिए सोच रहे हैं, इनको मतलब क्वीन को नहीं होने वाली, क्वीन को नहीं पहनाने वाली हो क्या? इनके कपड़े भी तो मॉडर्न मॉड क्या बोला था आप लोगों ने, मतलब दूसरे दुनिया की जैसे है ना। तो जो कुरान बोलते अरे हाँ, हम तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो जो न्यू सिंह है वो बोलते ये दायित्व मैं लेती हूँ। मैं क्वीन के लिए एक बहुत खूबसूरत जो है रेड कलर की मतलब हनफू बनाएंगे। तो जो विंग है बोलते हनफू पर मैं उस तरह की ड्रेस नहीं पहनती। तो जो न्यू सिंगर बोलते हमें पता है आप इस तरह की ड्रेस नहीं पहनते, पर आपको पहनना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए हम जानते हैं आप अलग सी दुनिया से, पर इस दुनिया के साथ आपको बनाना होगा ना, क्योंकि हम तो समझ लेंगे लेकिन इस यहाँ की प्रजा मंत्री सारी चीज़ वो लोग जो है ऐसे भी आपको विरोध करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप रोब्स में रहेंगी फिर भी आपको कोई जज इतना नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो विंग है बोलते अपने सर हिला देती है। और इसके बाद जो है वांग जी बोलती है फ़िलहाल के लिए इस बात को सीक्रेट रखा जाए जब तक ना वो खुद मतलब अनाउंस करने के लिए बोले। तो जो सीचन कुरान वो भी समझ सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती विंग के साथ मतलब बुरा हो, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि अगर पता चले मतलब यहाँ की क्वीन आ गई है और उनकी बच्चे भी, तो हंगामा हो जाएगी और उन्हें मारने की भी कोशिश हो सकती है। इसलिए तो उन लोगों ने मतलब वांग ऐसा बोला है। और इसके बाद फिर वो लोगों को बोलते ठीक है आप लोग जा सकते हैं अभी। और ये बोलकर जो वांग जी है वो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हो जो है वहाँ से चली जाती। कुरान को तो इतना खुशी हो रही थी, वो तो मतलब खुशी के मारे उसे क्या करना है उसे समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो है अपने रूम में जाकर मतलब टी मांगा थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसकी खुशी जो है मतलब बाहर आने के लिए उछल रही थी। वो मन में कह रही थी मेरी ग्रैंडसन आ गई, मतलब इस किंगडम के अगले हायर आ गई है, मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो लगा वो ये वांग जी मजाक करे, लेकिन नहीं, सच में इस किंगडम के अगले हायर आ गए। मतलब वो इतना खुश हो रही थी क्या ही बोलना। और इसके बाद जो है हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे की सीन। और नेक्स्ट दिन सुबह सुबह जो है वो लोग सारे काम में लग गई थी, सारे बेबीज़ की सारी चीज़ें सारे जो चीज़ें जो अरेंज करने लग गए। और यहाँ पर जो मतलब महल की जो जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लोग थे उन लोगों को ही बताया जाते है कि किंग की मतलब क्वीन भी आ गए और उन लोगों के और ये महल के अंदर ही रहती है। और जो बेबीज़ है उन लोगों के लिए मतलब सारी चीज़ अरेंज किया जाती है, क्योंकि बेबी यहाँ पर आई है और उसके पास कोई कपड़े नहीं थी। तो जल्द से जल्द मतलब बेबी के लिए रातों रात में मतलब सारी चीज़ें किया जाती है। और जो क्वीन के लिए भी कुछ ड्रेसेस को अभी ले आ जाती है फ़िलहाल के मतलब क्वीन के लिए। बाद में जो नी हो सकेंगे उसने जो दायित्व लिया था वो पूरा करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए पहनने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना। तो वांगी जो है सारी चीज़ जो है मंगा लिया था। तो विंग भी बेबी को सारी चीज़ पहना रही थी, बट उसे समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे पहनाऊँ भाई, वो पहली बार देख रही थी सारी चीज़। तो विंग को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद जो है ये सारी चीज़ मतलब वो पहना रहे थे। और वांग जी भी मदद कर रही थी बेबी को। और जो वहाँ की दाई थी उसे भी बुलाया गया था सीक्रेटली, और वो भी मदद कर रही थी छोटे राजकुमार को सारी चीज़ करने के लिए। और इसके बाद जो है विंग भी सीख गया था उस दाई से। ऐसे ही करते कुछ दिन जो है बीत गए थे। विंग को कुछ चीज़ों की जो है प्रैक्टिस कराया जा रही थी, और साथ में सबके सामने कैसे चलना होगा, सबके सामने कैसे बर्दाश्त करना होगा। विंग को ना न्यू सिंह आकर सारी चीज़ जो है समझा रही थी वक्त में। और इधर जो है न्यू सिंह जो है काफ़ी मतलब वो उस काम में लगी हुई थी जो
उसने वादा किया था क्वीन के लिए बेस्ट जो है ग्राउंड, क्वीन की ग्राउंड जो है वो लेकर आएगी। और इसके बाद जो ऐसे ही करते हुए जो हफ्ता बीत जाती है और वांग जी जो है रोज़ अपना मॉर्निंग कोर्ट में जाते हैं, सारे लोगों की जो समस्या सुनती है। फिर जिन गुआंगशन मू फैमिली के है, मिस्टर मू और भी कई कई राज्यों की जो है लोगों की बात सुनती थी। और वो लोग हर बार मतलब वांग जी को फोर्स करते थे कि आप क्वीन को क्यों नहीं लेकर आई है, आपने तो बोला था कि आपकी क्वीन के साथ साथ आपकी किंगडम के हायर भी मिल गए, तो हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। तो जो उन लोगों की बात सुनकर जो वांग जी वो बोलते हैं ठीक है, आप लोगों को बहुत जल्द दिखाया जाएगा। पहले मतलब हमें तो लैन कुरान जो है बोलते हैं हाँ क्वीन को बहुत जल्द दिखाया जाएगी, लेकिन क्वीन तो नॉर्मल कोई मतलब इंसान नहीं है, ये इस किंगडम की क्वीन है, तो उन्हें देखने के लिए आप लोगों को इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सुनकर सारे लोग जो है चुप हो जाते हैं और वो लोग कुछ और नहीं बोलते। और इसके बाद जो दिखाया जाता है विंग को, विंग जो कि रोप्स को पहन पहन के मतलब थक गई थी, और वो मतलब वांग जी को आज शिकायत करते हुए बोलते ये किस तरह की दुनिया में लेकर आ गए मुझे। हालांकि वहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन की तरह हूँ, पर मुझे सब पहनना नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ इसे पहन पहन के, काफ़ी बार मैं गिर भी रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कब मैं मतलब बेबी के साथ गिर जाऊँ। तो जो वांग जी बोलते हैं ऐसा क्यों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगी। तो जो विंग है बोलते पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जो वांग जी है बोलते हुई मुझे समझ में आ रही है तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर ऐसे ही जो है पोशाक जो है पहनना पड़ते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो विंग जो है बोलते पर तो वांग जी जो है उसे मनाते हुए बोलते समझने की कोशिश कीजिए ना विंग, यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट जो है अब कुछ दिन बाद आपको क्वीन की जो ओहदा दिया जाएगी, तो सारे लोग अगर आपको उस पोशाक में देखेंगे वो लोग सवाल करेंगे, और मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले आप दूसरे दुनिया की जो है क्वीन है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो ये सुनकर जो वांग जी की बात सुनकर विंग जो है बोलते हैं मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, पर मुझे परेशानी हो रही है। तो वांग जी जो है बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको कुछ दिन में मतलब आदत हो जाएगी। तो जो विंग है वो बोलते और इसके बाद जो आयन हो बेड पालना में रखी हुई थी और वो खिलखिला के हंस रही थी, ऐसे लग रही थी मतलब वो किसी के साथ बात कर रही थी। तो वांग जी जो है वो आयन के पास जाते उसे गोद में उठाते बोलते हैं हमारी लिटिल प्रिंस क्या कर रहे हैं। ये सुनकर जो विंग है मतलब आयन जो है उसकी तरफ देखते उसकी बात सुनते हैं और भी खिलखिला के हंसने लग जाती है। वो अपने बाबा को इतने दिनों में तो पहचान गई भाई, मतलब वो होने के बाद सेफ विंग की गोद में और डॉक्टर्स की गोद में आई थी और शाओ सिंचन की, और इसके बाद जो वांग जी ने गोद में लिया तो अपनी बाबा की जो है फेरोमोन्स और टच से जो है आयन को पता चल जाती है कि ये उसकी बाबा है। और जब भी वांग जी उसे लेते वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते और बहुत हैप्पी हो जाती थी। तो इसलिए जो आयन बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर खिलखिलाकर हंस रही थी, और इसके बाद जो दोनों आयन के साथ बात कर रही थी। ऐसे करते हुए जो कुछ दिन और बीत जाते विंग को सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग दिया जा रही थी, और विंग मतलब काफ़ी अच्छे से कर भी रही थी, और न्यू सेंग ने भी मतलब काफ़ी चीज़ें विंग को सिखाया था। ऐसे करते वो दिन आ गए जिस दिन अनाउंस किया गया है अगले दिन जो है क्वीन को सबके सामने मतलब प्रेजेंट किया जाएगी, और किंग और क्वीन की उस दिन शादी भी होगी। और मतलब उसी दिन जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट किया गया। उसी दिन जो है इस किंगडम की जो हायर है राजकुमार उससे भी दिखाया जाएगा, और उससे भी मतलब उनकी नामकरण भी उसी दिन किया जाएगी। उस दिन बहुत चीज़ें थी, इसलिए जो सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थी, सारी चीज़ों के अरेंजमेंट कर रहे थे। और वांग जी की जिंगशी जो है पूरा तरीके से सिक्योर है, वहाँ पर आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है जब तक ना वांग जी खुद मतलब इजाज़त देती है। तो इसलिए कोई नहीं जा पाती सिर्फ वांग जी की फैमिली मेम्बर के अलावा।
और अंकल सिचन वो लोग कभी कभी बेबीज़ के साथ मतलब मिलने के लिए आ जाती है और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगती है। और विंग को अभी तक सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा था, ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं। जो लोग इम्पोर्टेंट थी सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने दिया जाती थी। और ऐसे ही करते हुए आखिरकार वो दिन आ गए जिस दिन मतलब क्वीन और किंग की शादी भी थी और उनकी बच्चे की जो नाम सेरेमनी भी थी। और जो है इसके बाद हॉल में दिखाए जाते सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा हंगाम मतलब चीर मची हुई थी। कुछ लोगों को तो हैप्पीनेस फील हो रहा था कि हाँ भाई हमारी क्वीन आने वाली है, अब इस किंगडम की प्रिंस भी आ गई है। मतलब वो लोग बहुत हैप्पी थी। लेकिन जिन गुआंग शनमू मिस्टर ली मतलब वो लोग जो है खुश बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोगों को बहुत गुस्सा रही थी। और उसी बैंक्वेट में जो है जो मिस्टर जिन की बेटा मेंगिया उनकी बेटा मतलब जिनजुशन बहुत सारे राजकुमारी आई थी बोल सकते हो लगभग। और वो लोग मतलब आ गई थी। और इसके बाद जो है पीस ने बोला था कि हम मतलब क्वीन को लेकर आया जाए। क्वीन अभी तक बनाया नहीं, बस ब्राइड को लेकर आए मतलब ले आ जाए बोला था। और तब जो है ब्राइड को वहाँ पर नी हुसैन जो है वो लेकर आती है। और मतलब ब्राइड की गोद में जो है एक छोटा सा बेबी भी थी, सबको दिख रहे थे। और जो विंग है उसकी बेस के ऊपर जो है जो बेल था, फिर भी उससे मतलब वो बेल ऐसा था कि विंग देख सकते सारी चीज़ जो है अंदर से, बट बाहर से जो है लोग उसे बहुत कम ही देख सकते। तो इसलिए जो है मतलब ऐसा बेल बनाया गया था। वांग जी बिल्कुल नहीं चाहती उसकी ओमेगा को कोई भी देखे, इसलिए जो है वो बस इसलिए बोला था कि ऐसे मतलब बनाया जाओ। न्यू सेंग ने भी ऐसा ही बनाया था जो है रोप्स के साथ। इसके बाद जो है विंग को आगे ले आ जाती है और विंग की गोद में जो बेबी थी उसे जो है अंकल ले लिया था अपने गोद में, क्योंकि उन दोनों की शादी होने वाली थी। इसलिए जो है अंकल ले लिया था बेबी को गोद में। और अभी भी मतलब बेबी को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अंकल की गोद में। अंकल जो कि जो सिंहासन की एक साइड खड़ी हुई थी। और इसके बाद जो विंग को जो है वहाँ पर ले आ जाते हैं और प्रीज जो है उन लोगों को बोलती है शादी की रिचुअल जो है वो पूरा करने के लिए। सुनकर जो है वांग जी जो है विंग की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और फिर उनको एक जो लाल जो है कपड़े दिया जाती है जिसमें फूल बंदी हुआ था। और मतलब उस कपड़े से फूल बनाया गया है और उसी फूल को पकड़ के वो लोगों को सारे रिचुअल्स मतलब करने के लिए बोल रही थी। और इसके बाद उन लोगों को बोलते हैं अर्थ हेवन अपनी एल्डर्स उन सारे लोगों के जो है ग्रीट करने के लिए और उनकी आशीर्वाद भी लेने के लिए। और ऐसे करते हुए लास्ट में उन्हें बोलते जो टी पीने के लिए, क्योंकि इस किंगडम में जो है वाइन अलाउ नहीं है, जैसे कि हमें पता है लेंस की जो है रूल्स। इसलिए जो है यहाँ पर जो है वाइन अलाउ नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ चाय दिया जाती है कप में। और वो लोग अपने हाथ के इंटरवेन करके वहाँ पर जो है चाय पीते हैं और अपनी जो शादी को लॉक करते हैं। और फिर जो विंग की फेस जो है वांग जी को एक मिरर मतलब विंग के हाथ में एक मिरर थी, वहाँ पर जो विंग की फेस वांग जी देख रही थी और वांग जी की फेस विंग देख रही थी। उन लोगों को शादी होने के बाद जो है सबको भी टी साफ किया जाती है। फिर जो है यहाँ पर क्वीन के लिए भी मतलब क्वीन की जो ताज है वो भी लेकर आ जाती है, जो होती है मतलब किंग और क्वीन को जो मुकुट पहनाया जाती है। तो किंग की तो ऑलरेडी है लेकिन क्वीन को अभी तक वो नहीं दिया गया, तो इसलिए जो है उसकी भी जो ताज है उसे ले आ जाती है। और फिर वांग जी जो है किंग जो है खुद मतलब अपने हाथों से क्वीन के सर पर वो ताज पहना देते हैं। सारे लोग जो है क्लैपिंग करने लग जाती है देखकर, लेकिन कुछ लोगों को तो मन मार के जो है क्लैपिंग कर रही थी। और जो मेंगिया थी उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि वो चाहती थी इस जो जगह है उसे हासिल करना, लेकिन कोई और उसकी जगह जो हासिल कर चुके हैं। देखकर मेंगिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और वो बहुत नफ़रत से जो है विंग को देख रही थी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ते हैं उसकी नफ़रत, वो उसके आसपास भी नहीं जा सकती है क्योंकि ये अब क्वीन बन चुकी है। और ये अनाउंस भी किया जाती है सारे मतलब
उस हॉल में जो है बहुत सारी प्रजा भी थी, उनकी सामने भी उसको साक्षी है वो रख कर जो है सारी चीज़ें किया जाती है। और इसके बाद जो है कुछ देर या करने के बाद जो आयन बोल रही हूँ मीन जो बेबी है वो रोने लग जाती है और फिर जो उसे विंग के पास दिया जाती है। फिर जो है वांग जी विंग से बेबी को लेकर दोनों बेबी को मतलब पकड़ के जो है पूरा यहाँ पे कुछ रिचुअल्स फिर से फीस्ट जो प्रीस है वो आती है और कुछ रिचुअल करते हैं और फिर जो है बोलती है बेबी की क्या मतलब राजकुमार की क्या नाम रखा जाएगी। तो जो वांग जी है वो अनाउंसमेंट करती है कि इसे जो है हम इनकी इस राजकुमार की नाम रहेगी लैन सिचुई। ये सुनकर जो सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आम प्रजा भी थी वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और जो है राजकुमार लैंसचन की जय, लैंसीचन बोल रही सिचुई की जय, राजकुमार सिचुई की जय ये बोल रही थी। और इसके बाद जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, आम जनता जो है वो लोग। और इसके बाद जो है दिखाई जाती है वहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रही थी, लेकिन विंग जो है काफ़ी ज़्यादा उसे गर्मी लग रही थी और उससे काफ़ी ज़्यादा थकावट फील हो रहे थे कि तो ये ताज जो है इतना भारी है, उसके ऊपर से इतना भारी भारी रोब्स पहनाया गया है विंग को, और इसके बाद उसे बेबी को भी संभालना था। तो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो जो अंकल को और सिचन सारे लोगों को समझ में आ रही थी। कुछ देर मतलब पार्टी सारी चीज़ होने के बाद जो है वांग जी विंग को जो है जिनशी में भेज दिया जाते है, क्योंकि वांग जी भी देख सकती है विंग को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए वांग जी खुद बोला था कि विंग को जिनशी में भेज दिया जाए, और इसलिए जो है विंग को पहले लेकर चली गए। तो विंग भी जाकर मतलब जिनशी में अपनी बेल तो नहीं हटा पाती, लेकिन आयन जो भूख की वजह से रो रही थी, रोप्स को हटाकर जो है उसे जो फिट कर रहे थे। उस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं थी, सिर्फ बाहर में गार्ड्स पूरा सिक्योर के साथ जो है गार्ड्स दे रही थी। इसके बाद जो है कुछ देर बाद जो वांग जी भी आ जाते हैं, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर विंग के बिना। तो अंकल और सिचन जो है संभाल लेती है और वो किंग भी वहाँ से आ जाती है हमारी क्वीन के पास। इस देखकर मतलब वांग जी जो है वहाँ से आ जाती है। फिर जो है वो जब मतलब दरवाज़ा ओपन करके अपने रूम में आती है, तब देखती है कि विंग जो है बेबी को फीड कर रहे हैं और बेबी जो धीरे धीरे नींद के आगोश में जा रहे। लेकिन बेचारा वांग जी, उसकी नज़र तो कोई और ही जगह पर थी। उससे मतलब बार बार उसकी नज़र जो है विंग की ब्रेस्ट की तरफ जा रही थी और वहाँ पर जाकर ही ठहर जाती है, और वो मतलब लस्टफुल आंखों से विंग को देख रही थी। जब विंग को फील होता है कोई उसे घूर रहा है, तो विंग भी उसकी तरफ देखते और उसकी तरफ देखकर वो भी एक सेकंड के लिए खो जाती है। लेकिन जब उसने उसकी मतलब आंखें देखती है कहाँ पर है, तो विंग जो है उसकी आंखों फॉलो करते देखते हैं वो कहाँ देख रहे, तो विंग जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो रेड हो जाती है। और इसकी वजह जो विंग है अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबी जो पी रही थी भाई वो कैसे छुपाए। तो वांग जी भी देखते हैं और वो भी अपनी नज़र जो हटा लेती है और वो बोलते वो एक्चुअली वो, तो जो विंग है वो बोलते हाँ कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, आप मेरी अल्फा है। ये सुनकर जो विंग है उनकी बात सुनकर वांग जी बोलते ठीक है, क्या आयन सो गई। तो जो विंग है बोलते बस सोने वाली है। यहाँ पर जो आयन की नाम मतलब वो लोग प्यार से उसे आयन बुलाने वाली है, और जो असली नाम मतलब किंगडम के लिए जो नाम है, जैसे लैन वांग जी की नाम टाइटल है वो हांग वन जुन है, ऐसे जो है वो मतलब उसकी नाम भी बेबीज की भी टाइटल दिया था सिजुई, और लोग प्यार से उसे मतलब फैमिली मेम्बर उसके करीबी लोग जो है वो आयन बोलने वाली थी। ऐसे करते जो आयन सो जाती है, और आयन को सुलाने के बाद पालना में विंग जो है मतलब वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी भी विंग की तरफ देखते हैं। फिर वो लोग मतलब विंग ने तो पहले ही देखा था यहाँ पर वेडिंग थीम पे पूरा रूम को सजाए जाते। फिर वो लोग वांग जी जो है विंग के पास आकर बैठती है। फिर जो
मतलब वेडिंग रूम की जो रिचुअल्स है वो सारी चीज़ जो है वो पूरा करते हैं। वो लोग वाइन पीते हैं, एक दूसरे को हाथ को टेंगे, वाइन नहीं चाय पीते हैं, एक दूसरे को हाथ को टेंगल करके। और फिर जो है वो लोग सारी रिचुअल्स करने के बाद वांग जी जो है विंग की बेल तो हटाने मतलब विंग पहले हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो जो है हटा दिया था फिर से। मतलब विंग ने अपनी बेल को मतलब अपने फेस के ऊपर रखती है और फिर वो वांग जी जो है उसकी बेल को हटाते हैं, क्योंकि विंग को गर्मी लग रही थी भाई, इसलिए विंग ने हटा दिया था। लेकिन रिचुअल तो है मतलब अल्फा को अपना मतलब वाइफ की जो है बेल हटाना, तो इसलिए विंग ने फिर से अपने ऊपर बेल लिया था और वांग जी ने हटा दिया था। इसलिए जो है इसके बाद जो है वांग जी विंग की फेस की तरफ देखती है और उसकी मतलब देखकर वो उसकी तरफ देखते बोलती है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर जो विंग मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद जो है वो बोलते आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर जो वांग जी है वो बोलते क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आए। तो जो विंग है उसे समझ में आते भाई ये मॉडल वर्ल्ड नहीं है कि ये समझ जाए कि इंग्लिश में उसने बोल दिया। तो जो विंग है वो बोलते आप भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। वो असल में मैंने हमारी मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की भाषा में बोला था। तो जो वांग जी बोलते ओ ऐसे बात है, तो खूबसूरत की मतलब हैंडसम होती है। तो जो विंग अपनी सर को हिलाते और वो जो है नीचे की तरफ देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। ये देखकर वांग जी को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रही थी। तो वांग जी जो उसकी तरफ देखते बोलते क्या मैं तुम्हें किस कर सकती। तो विंग जो है वो बोलते मतलब शर्माते अपनी सर हिला देती है। और इसके बाद जो वांग जी उसके साथ मतलब किस करने और उससे की जो गाल के ऊपर एक हाथ रखते हैं उसे अपनी तरफ खींचते उसे धीरे से उसकी लिप्स में अपने लिप्स को रखते हैं, धीरे धीरे सॉफ्टली उसे किस कर रहे थे। कोई भी जल्दी नहीं है उसे, बस मतलब विंग को डराना नहीं थी उस रात की जैसे। वो धीरे धीरे अपने जो प्यार है उसे विंग को शो कर रही थी और विंग भी धीरे धीरे उसकी जो आगोश में जा रही थी उसे भी समझ में आ रही थी। तो इसलिए जो विंग भी धीरे धीरे वांग जी के आगोश में जा रही थी। ऐसे करते हुए जो सॉफ्ट किस थी वो कब वाइल्ड में बदल जाती उन्हें भी पता नहीं। कुछ देर बाद हम देखते सारे जो है कपड़े वो जो बेड के नीचे पड़ी हुई थी और वांग जी जो है बार बार विंग की नेक पे शक कर रही थी और विंग जो है सॉफ्टली बहुत ज़्यादा मौन कर रही थी। लेकिन वांग जी एक बार इधर एक बार उस नेक पे जो है शक करी जा रही थी। फिर वांग जी नीचे आती है उसकी एडन को भी शक करने लग जाती है, वाइट करने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली सारी चीज़ कर रही थी और वो धीरे धीरे पिकिस भी कर रही थी, उसे लिक भी कर रही थी, बार बार बाइट भी कर रही थी और विंग जो है काफ़ी स्वीटली जो है मौन कर रही थी। और वांग जी ने जो है उसकी जिंगची में साइलेंसिंग जो है फेल्स लगा दिया था और इसके बाद जो वांग जी है वो सारी चीज़ें कर रही थी। और इसके बाद जो वांग जी हो धीरे धीरे उनकी ब्रेस्ट की तरफ आती है और उसकी ब्रेस्ट को जो है एक हाथ से स्क्वीज कर रही थी, दूसरे ब्रेस्ट को जो है सक कर रही थी। तो विंग जो है बोलते ये क्या कर रही हो, इसमें मिल्क फुल है क्या, आप इसे छोड़ सकती, क्योंकि इस बेबी पी इसकी ये जो है बेबी के लिए। बोलते विंग जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि विंग की जो ब्रेस्ट है उसमें अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा मिल्क जो है भरा हुआ है, क्योंकि अभी अभी बेबी के बर्थ हुआ है ना। तो एक ओमेगा होने के नाते विंग की ब्रेस्ट पर बहुत ज़्यादा जो है मिल्क है। तो वांग जी भी समझ सकती है, क्योंकि वो जब भी प्रेस कर रही थी उसके मुख में आकर जो फेस पे आकर जो है मिल्क जो है पड़ रही थी। तो वांग जी को मतलब थोड़ा मतलब यह लगती है, तो वो भी मतलब बोलते हैं मैं समझ सकती। तो वो भी अपने बच्चे के लिए इसे छोड़ देती। उसे काफ़ी मन था उसे भी करने के, लेकिन उसे भी पता है अगर इसे वो ज़्यादा शक करेगी तो उसके मतलब पास ही सारे मिलकर आ जाएगी, उसके बच्चे के लिए कुछ भी बचे हुए नहीं रहेंगे। इसलिए वांग जी उसे छोड़ देती है और फिर वो नीचे मतलब फिर से विंग को किस करने लग जाते और किस करते हुए वो फिर से विंग को मतलब
उसकी सारे बॉडी पार्ट को टच कर रही थी। और इसके बाद जो है वांग जी किस करते हुए धीरे धीरे नीचे आती है और फिर विंग को जो छोटी सी लिटिल बेबी है उसे मतलब अपने हाथों से हैंडशेक करने लग जाती है। और फिर जो विंग है काफ़ी ज़्यादा जोर से मौन करने लग जाती है। और फिर विंग जो है वांग जी को पकड़ते हुए मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है। और वो भी मतलब वांग जी की इस हरकत से वो मतलब बहुत ज़ोर से चीख रहे थे। और वांग जी इसके बाद जो उसकी लिटिल बेबी को हाथ में लेते उस लिटिल बेबी को अपने माउथ पे ले लेते और उसे जो है बहुत फास्टली जो है सक करने लग जाते विंग। इसकी वजह से और भी काफ़ी ज़्यादा जोर उसके मौन करने लग जाती है। फिर वांग जी जो है उसकी पार्ट के अंदर जो है अपने एक फिंगर को एंटर करते हैं और फिर वो आउटर इन करते हैं और ऐसे करते हुए सेकेंड थर्ड फोर्थ फिंगर को एंटर करते हुए विंग को जो है वो मतलब प्रिपेयर करते हैं। फिर जो है वो फिर से ऊपर आते हुए विंग को जो है किस करने लग जाती है। और ऐसे करते हुए जो वांग जी धीरे से मतलब किस करते हुए अपने आप को विंग के अंदर इंटर कर लेती है। और विंग के अंदर इंटर करते हुए वो जो है विंग को बहुत मतलब धीरे धीरे इंटर करते फास्ट जो है धीरे धीरे इंटर करते। और विंग को जो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और विंग जो है चिल्ला रही थी और वो ना करती। लेकिन वांग जी बोलती मैं धीरे करूँगी विंग, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगी। तो विंग भी मतलब कुछ नहीं बोलती है और वांग जी जो है धीरे से विंग के अंदर एंटर होती है। फिर उसे मतलब एंटर करने के बाद पूरा वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती क्योंकि विंग रोने लग गई थी, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। वांग जी भी उससे मतलब सॉफ्टली किस करते उसे शांत करती है। फिर वो धीरे धीरे मूव करने लग जाते और विंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे और वो चिल्ला रही थी और साथ में मौन भी कर रही थी। तो वांग जी देख रही थी और वो विंग को किस करके जो है उसके ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं और फिर वो विंग के साथ मतलब धीरे धीरे इंटीमेट होती है। और इंटीमेट कब जो है इतने वर्ल्ड में बदल जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलती। वांग जी इतनी ज़ोर से विंग को थर्स कर रहे थे और विंग काफ़ी ज़्यादा लाउडली जो है मौन कर रही थी। और जो वांग जी और विंग की मतलब ऐसे ही करते हुए जो फर्स्ट राउंड वो लोग कंप्लीट करते हैं और वांग जी विंग के अंदर ही जो है रिलीज़ कर देते हैं अपने आप को। और फिर जो है विंग की तरफ देखते हैं और वो विंग को किस करते हैं सॉफ्टली। फिर उसके ऊपर ही मतलब लेट जाती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलते क्या काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो विंग जो है बोलते हाँ। तो जो वांग जी बोलते मैं समझ सकती हूँ पर तुम्हें प्लेजर तो भी फील तूने हो रहा था ना। तो विंग जो है वो अपनी सर हिलाते और फिर वो जो है शर्मा जाती है। फिर वांग जी मतलब उसके साथ कुछ बात करते हुए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम अलग सी दुनिया से हो, तुम्हें इस दुनिया में एडजस्ट करने में मतलब थोड़ा टाइम लगे, पर क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। तो जो विंग है वो बोलते अपनी सर हिला देते हो बोलते ऐसे भी मुझे उस दुनिया में कोई प्यार नहीं मिलती। अगर इस दुनिया में मुझे प्यार मिलती है तो मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगी अपनी अल्फ़ा के साथ, अपने बच्चे की तरह इस परिवार के साथ। तो जो वांग जी है उसकी तरफ देखते और उसको हक कर लेते और उसकी लिप्स पे फिर से किस करने लग जाती। और फिर से मतलब वांग जी सेकेंड राउंड के लिए जो है मतलब रेडी हो जाती। और यहाँ पर ही हमारी स्टोरी एंड होती है गाइस। मैंने पहली बार हिस्ट्रिकल और मॉडल वर्ल्ड की जो स्टोरी एक्सप्लेन किया, अगर प्लीज़ अच्छा लगती है लाइक सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मैंने पहली बार इसे जो है एक्सप्लेन किया है हिस्ट्रिकल, ठीक है ना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।